आगाज में एक ऐसी खबर जो सिर्फ फिल्मों में देखी और नॉवेल्स में पढ़ी थी। जी हां, रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल की लेडी डॉक्टर मुबैना तौर पर ड्रैकुला बन गई। खातून डॉक्टर के इंसानी खून पीने का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल इंतजामिया ने शिकायत मौसूल होने की तस्दीक भी कर दी है, जबकि खून पीने की शिकायत एक मरीज के साथ आने वाले अजीज ने अस्पताल इंतजामिया को की। लेडी डॉक्टर पर इल्जाम था कि वो खून पीती है। मरीज कैनोला से उसे खून पीते देखा गया, जबकि मामले की शिकायत मौसूल होने के बाद अस्पताल इंतजामिया ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई, जिसमें डॉक्टर और शिकायत कुनिंदा को बुलाया गया, लेकिन शिकायत करने वाला शख्स कमेटी के सामने पेश न हुआ। जबकि डॉक्टर हाउस जॉब मुकम्मल होने के बाद नौकरी छोड़ गई है। 4 रोज कबल 7 न्यूज को इत्तला मिली कि होली फैमिली अस्पताल से एक डॉक्टर को नौकरी से इस इल्जाम पर निकाला गया कि वो इंसानी खून पीती है। 7 न्यूज की इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामले का खोज लगाने के लिए कोशिश की तो अस्पताल इंतजामिया ने मामला छुपाना शुरू कर दिया, लेकिन 7 न्यूज के तहकीकाती टीम को अस्पताल जराए ने सारी कहानी बता दी। उनके मुताबिक लेडी डॉक्टर की शिकायत एक मरीज की जानिब से की गई, जिसकी तहकीकात शुरू की गई, जिसके बाद शिकायत सच साबित हुई। लेकिन इंतजामिया ने मामले को दबाने की कोशिश की और शिकायत कुनिंदा और डॉक्टर को मंजरे आम से गायब कर दिया। लेकिन ताजा तरीन सूरत हाल ये है कि अस्पताल इंतजामिया ने मामले की तस्दीक कर दी है, लेकिन ये मौकिफ इख्तियार किया गया है कि तहकीकाती टीम के सामने शिकायत कुनिंदा क्यों के पेश नहीं हुआ, इसलिए डॉक्टर को बेकसूर करार दे दिया गया। जबकि डॉक्टर को नौकरी से फारिग करने की खबर पर अस्पताल के तर्जुमान का कहना है ये डॉक्टर की चौथी हाउस जॉब थी, जो मुकम्मल होने पर वो छोड़कर चली गई है। आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर हाउस जॉब मुकम्मल होने के बाद नौकरी छोड़कर जा चुकी है। और ये वाकया पेश आया है रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में, जहां लेडी डॉक्टर मुबैना तौर पर ड्रैकुला बन गई। खातून डॉक्टर के इंसानी खून पीने का इंकशाफ हुआ है। ब्यूरो चीफ जफर इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जफर इकबाल, बताइएगा, एक होली फैमिली लेडी डॉक्टर मुबैना तौर पर ड्रैकुला बन गई है और इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले अस्पताल इंतजामिया को लेडी डॉक्टर जिनका नाम यूसरा है, उनके मुतालिक इंसानी खून पीने की शिकायत जो है वो मौसूल हुई थी और इब्तदाई तहकीकात जो हुई थी उस दौरान इल्जाम जो है वो सही साबित हुआ था। और डॉक्टर यूसरा के घर वालों से भी रब्ता किया गया उस वक्त, मगर उनकी जानिब से कोई भी अस्पताल नहीं आया और लेडी डॉक्टर को रिहेबिलिटेशन सेंटर जो होता है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। और राय के मुताबिक यूसरा नामी लेडी डॉक्टर जो है अस्पताल की लेबॉर्ट्री में जो है वो फराइज सर अंजाम दे रही थी और अस्पताल इंतजामिया को लेडी डॉक्टर के मुतालिक इंसानी खून पीने की शिकायत जो है वो मौसूल हुई थी, जिस पर उन्होंने लेबॉर्ट्री में मरीजों का टेस्ट होने वाला जो खून होता है, जो कि सीपी वायल में होता है, और इसके अलावा कैनुला से भी खून पीने की जो पहली शिकायत थी वो मौसूल हुई थी। तो उनको जब ये सीसीटीवी फुटेज जो है मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है फोकल पर्सन होली फैमिली क्लिनिक डॉक्टर तनवीर अख्तर ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पहले तो आपने 7 न्यूज के लिए टाइम निकाला। होली फैमिली जो अस्पताल है उसकी एक डॉक्टर का ये इंकशाफ हुआ है कि वो खून पीती थी, इस हवाले से क्या आप बताएंगे? ये हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला था कि किस तरह का वाकया हुआ है। तो जब हमने अपने लेवल पे एक इंक्वायरी टीम बनाई थी, जिसमें डॉक्टर इरफान बशीर साहब हमारे एडिशनल एमएस ट्रेनीज हैं, एक डीन थे सर्जिकल के डॉक्टर इदरीस अनवर साहब, गायनी की डॉक्टर थी हमारी डॉक्टर लुबना एजाज प्रोफेसर हैं। तो इन तीनों ने इंक्वायरी की थी, तो उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला और एलिगेशन प्रूव नहीं हो सका। इवन जो कंप्लेनेंट थी खातून, वो भी अपीयर नहीं हुई इंक्वायरी में। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि जो कंप्लेनेंट था, जैसे आपने कहा कि ये मामला जो है आपने तहकीकात की और कुछ सच साबित नहीं हुआ, जो कंप्लेनेंट था वो खातून थी या मर्द था, इस हवाले से भी बताइएगा। एक खातून, क्योंकि ये सर्जिकल यूनिट 1 के पेशेंट
की अटेंडेंट थी, उसने कोई रात को 3 बजे के करीब देखा जी कि डॉक्टर साहब पे उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने देखा है कि वो कैनुला से कोई जबान से या कोई होंठों से खून उनके लगा हुआ था। तो जब बाद में इंक्वायरी हुई तो वो खातून खुद भी उस इंक्वायरी प्रोसेस में शामिल नहीं हुई जी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो लेडी डॉक्टर हैं जिन पर ये इल्जाम लगाया गया है, जिन्होंने ये इल्जाम लगाया, क्या वो अभी भी आपके हॉस्पिटल में मौजूद हैं? नहीं, वो सोशल मीडिया पे इतनी डिफेम होगी और परेशान होगी, तो एक हफ्ता पहले ही वो उन्होंने अपना हाउस जॉब छोड़ के चली गई हैं। उनका 14 सितंबर 2022 इसी नेक्स्ट वीक खत्म हो रहा था, तो उससे पहले ही वो चली गई हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि वो छोड़कर चली गई हैं और इस हवाले से तहकीकात भी की गई हैं, क्या इन डॉक्टर साहिबा का पहले कोई रिकॉर्ड इस तरह का मौजूद है? नहीं, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये उनका चौथा क्वार्टर था, क्योंकि 1 साल का हाउस जॉब होता है और 4 रोटेशन आती हैं इसमें। तो ये आखिरी रोटेशन उनकी चल रही थी। पहली 3 रोटेशन में कोई ऐसा हमें इस किस्म का उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं आई जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरास होते हैं, तो सिर्फ क्या दोनों का मौक़िफ़ ही सुना गया या फिर सीसीटीवी कैमरास के जरिए भी इसको चेक किया गया? सीसीटीवी कैमरा से हमें कोई वहाँ पे मदद नहीं मिली है जी। अच्छा तो सर, ठीक, ये भी बताइएगा कि जब ये वाकया पेश हुआ, क्या वहाँ पर और भी कोई लोग मौजूद नहीं थे? एनी शाहिदीन, किसी और का मौक़िफ़ लेने की आपने कोशिश की हो? हमने सब बाकी वार्ड वाले जो पेशेंट थे उनसे पूछा, लेकिन रात के 3 बज रहे थे जो जिस वक्त ये कंप्लेन की गई थी। तो उस वक्त ज्यादातर आपको पता है पेशेंट और अटेंडेंट सो चुके होते हैं, तो कोई किसी और ने गवाही नहीं दी। इवन कंप्लेनर खुद भी, वो खातून जो है हमारी इंक्वायरी प्रोसेस में पेश नहीं हुई। ठीक, फोकल पर्सन होली फैमिली अस्पताल डॉक्टर तनवीर हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने 7 न्यूज के लिए अपना खुसूसी वक्त निकाला और उनकी जानिब से ये बताया गया कि तहकीकात की गई, सीसीटीवी कैमरास की भी मदद लेने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी इस तरह का जो पॉइंट है वो सामने नहीं आ सका जिससे ये साबित किया जा सके कि वाकई ही उस डॉक्टर ने कोई खून पिया था। जफर हमारे साथ मौजूद हैं। जफर, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से इस बात की तो तस्दीक की गई है कि वाकई इस तरह की कंप्लेन तो मौसूल हुई थी, लेकिन कोई भी जो बाद में साबित कुछ नहीं हो सका। आप बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं और जराये से हमें मालूम हुआ था कि सीसीटीवी फुटेज निकाली गई थी और इब्तदाई तौर पर जो है उनको टर्मिनेट कर दिया गया था सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूं कि जिस लेबोरेटरी में ये हाउस जॉब कर रही थी, इनका चौथा क्वार्टर था, 1 साल की हाउस जॉब होती है, बिल्कुल उनका करीब था, ये चौथा आखिरी क्वार्टर था। तो उस लेबोरेटरी में अब तक 7,970 मरीजों के जो खून के नमूने हैं वो मौसूल हुए थे और जराये से मालूम हुआ है कि वो उन्होंने चखा दी है और पिया भी है। ये हमें जराये से ये चीज मालूम हुई है। लेकिन अक्सर औकात आपने देखा है कि कोई भी बड़ा केस जब भी सामने आया है, जिस तरह इस्लामाबाद के केसेस आते हैं, जिस तरह शहरी को की हलाकत का मामला था या कोई भी केस हो, बड़ा केस जब भी होता है तो उसके जो शिकायत सुनंदा होता है वो हमेशा से ही या तो देहनालिसी लिख के दे देता है कोर्ट में या पुलिस के पास जाके, और वो अपने केस को, दरखास्त को वापस ले लेता है। अगर FIR हो जाती है तो उसके बाद वो वापस ले लेता है, देहनालिसी जमा करवा के, और माफी तलाफी हो जाती है और वो केस खत्म हो जाता है। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला है कि जो शिकायत सुनंदा खातून थी, उसके बाद वो मंजरे आम पर नहीं आई, उनको साइड पे कर दिया गया, उन पे बड़ा प्रेशर डाला गया और उनको एक साइड लाइन पे कर दिया कि आप अपनी शिकायत जो है उसमें आप कमेटी में पेश ना हो। तो इस हवाले से जो लेडी डॉक्टर थी उनको जो रिहैब कहा जा रहा है कि रिहेबिलिटेशन सेंटर उनको मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन उनको हमारे जराये से मालूम हुआ है कि उनको वहां मुंतकिल नहीं किया गया, वो इस वक्त घर में मौजूद है। और इस हवाले से उनके सोर्स से मालूम हुआ है कि टेस्ट भी करवाए गए और उनके वालिद जो हैं वो एक लेक्चरार है
और उन्होंने ये कहा है कि ठीक मैंने है, अपनी जफर बेटी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात ताहिर रुबाब साहिबा ने। बहुत शुक्रिया पहले तो 7 न्यूज के आपने 7 न्यूज के लिए अपना खुसूसी वक्त निकाला। ताहिर रुबाब साहिबा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक वाकया सामने आया है जो कम ही सुनने को मिलता है कि होली फैमिली अस्पताल की जो लेडी डॉक्टर हैं उनका खून पीने का इंकशाफ हुआ है। आप बताइएगा, आप माहिर नफ्सियात हैं, क्या इस तरह के केसेस जो है वो वाकई होते हैं? आपने कभी देखे हैं इस तरह के केसेस? इस तरह के जो है केसेस एक्चुअली जो है इनको हम यूजुअली जो कहते हैं कि ये इम्पल्स जो कंट्रोल है ना वो हेमेनोमेनिया के नाम से इसको जाना जाता है बेसिकली। और इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं साइकोलॉजिकल, मगर वो इतने कम होते हैं, इतने रेयर होते हैं कि आप उसके बारे में बहुत ज्यादा यानी कॉमनली इस तरह बात नहीं होती, ना ही उसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये ऑफकोर्स ये हो सकता है, ये हीमोमेनिया जो है इसको हम इसके नाम से जो है वो जानते हैं इस प्रॉब्लम को। और इम्पल्स कंट्रोल के जो है वो उसमें आता है कि जिसमें इंसान को सिर्फ एक अर्ज आती है तो उसने ये करना है और फिर उसको वो फौरन से पूरा करने की जो है वो कोशिश करता है। ठीक, डॉक्टर ताहिरा, जैसे कि आपने बताया कि इस तरह के केसेस होते हैं और ये बीमारी भी है, क्या नाम आपने बताया इस बीमारी का? दोबारा से नाज़रीन को बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस बीमारी का इलाज क्या है। अच्छा, इसको हम कहते हैं हेमोमीनिया। ये इम्पल्स कंट्रोल के जो अंडर आता है, हेमोमीनिया। ठीक, और इसका इलाज? मेनली आप इसको समझ सकते हैं कि इम्पल्स कंट्रोल है। और इम्पल्स कंट्रोल में बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ लोगों को जो है जैसे मिट्टी खाने की आदत होती है, कुछ लोगों को जिस तरह से जो है वो रेत खाने की आदत होती है, कुछ लोगों को अपने बाल जो है वो खाने की और तोड़ने की भी आदत होती है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ब्लड पीने की, और वो ब्लड जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन ब्लड ही हो, वो किसी जानवर का ब्लड भी हो सकता है। ठीक, तो वो भी एक जो है वो इम्पल्स हो सकती है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसके अंदर लोग जो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। और इसका इलाज जो है वो पॉसिबल होता है, बिल्कुल पॉसिबल होता है, जिसमें लोगों को ये सिखाया जाता है कि अपनी इम्पल्सिस को जो है वो किस तरह से रोक सकते हैं, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है उसका एक बहुत अहम रोल है। उसकी मदद से लोगों को सिखाया जा सकता है। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक हमारी अपनी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक होती है जिसमें हम लोगों को सिखाते हैं कि वो जो अर्ज आपको आ रही है, वो जो एक इम्पल्स आपको आ रही है, आपने इसको रोकना कैसे है, ये सारी चीजें जो है वो सिखाई जाती। ठीक है, आपने बताया कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज भी आपने बताया। डॉक्टर ताहिरा, ये बताइएगा कि इस तरह के लोगों की शिनाख्त कैसे मुमकिन है? कैसे पता चल सकता है कि ये वो आम आवाम में नहीं है, ये वो लोग हैं जो खून पीते हैं? बेसिकली क्योंकि इम्पल्स कंट्रोल जो है वो ऐसे लोगों को होता है जो कि नॉर्मल लोग ही होते हैं, मेनली वो नॉर्मल होते हैं, मगर एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो उनका इस तरह से हो जाता है। जैसे इम्पल्स कंट्रोल में बहुत ज्यादा शदीद गुस्से का भी आ जाना कि उस गुस्से के अंदर आपने किसी को कत्ल कर दिया। ठीक, जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोग, मैं अभी उसी तरफ आ रही हूँ बेसिकली कि हम इनकी शिनाख्त उस तरह से इजीली नहीं कर पा सकते क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं। इनको कोई उस तरह से प्रीडोमिनेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होता कि इनकी लाइफ खराब हुई हो, इनका प्रोफेशनल करियर खराब हो या ये काम करने के काबिल ही ना हो। ये बिल्कुल आम लोगों की तरह के होते हैं, मगर ये एक इनका प्रॉब्लम जो है वो इस तरह का होता है जिसके ऊपर इनको कंट्रोल नहीं होता और ये चीजें इस तरह से हो रही होती है। सो इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोगों को मिट्टी खाने की आदत होती है और इसी तरह कुछ लोग खून पीने के आदी हो जाते हैं, तो बताइएगा इसकी वजूहात क्या होती हैं, कैसे इनको ये आदत पड़ती है? इस हवाले से भी कुछ रोशनी डालिएगा। इसकी वजूहात जो है वो ये हो सकती है कि मे बी चाइल्डहुड में जो है कोई बच्चा जो इसको बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया गया हो, निगलेक्ट इसकी एक वजह हो सकती है। इसी तरह से जो है जैसे बहुत सारे लोग जो फैंटेसाइज करते हैं बहुत सारी चीजों को, जैसे हम वैम्पायर्स को और ये वो इस तरह की वीडियोस देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो इस तरह की फिल्म देखना भी जो है इसका एक रीजन बन सकता है। एंड समटाइम्स ये हो सकता है कि फैमिली में ऑलरेडी जो है कोई इम्पल्स कंट्रोल वाला प्रॉब्लम चल रहा हो और फिर जो है वो अल्टीमेटली आपके अंदर वो ही प्रॉब्लम आ गया है, मगर उसने डिफरेंट शक्ल जो है इख्तियार कर ली है। मगर ये नहीं हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी को मिट्टी खाने की आदत थी तो आपने उसको आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में वो प्रॉब्लम इस तरह से आया कि आपको खून या इस तरह की चीजों की जो है वो आपको डिजायर हो रही होती है और वो आप कर रहे होते हो। एंड देन जो है बहुत सारे टाइम पे लोगों में एडवेंचर और रेकलेसनेस भी एक चीज होती है जिसके उसके ऊपर लोग जो है वो चीजें करते हैं।
एंड देन जो है कुछ लोगों को कुछ खुशबुएं बहुत अट्रैक्ट करती हैं और खून की खुशबू उसमें से एक हो सकती है। ठीक। और अगर किसी को खून की खुशबू बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो दे कैन डू सच काइंड ऑफ थिंग्स। इस तरह की चीजें जो हो सकती है। जैसे कि आपने वेम्पायर्स का और मूवीज का जिक्र किया है, क्या ये जो मूवीज दिखाई जाती हैं उसमें फैंटेसी दिखाई जाती है, क्या लोग इस तरह की मूवीज को भी अडॉप्ट कर लेते हैं, इनसे इतना फैंटेसाइज हो जाते हैं कि खून पीना शुरू कर दें? बिल्कुल भी होता है। आप देखिए, मीडिया एक बहुत स्ट्रांग मीडियम है इंसान की जो चीजें होती हैं उसके बिहेवियर्स को बनाने में, उसको चीजें जो है, बहुत सारे बिहेवियर्स हमारे मीडिया से थ्रू जो है वो आगे मॉडल होते हैं, लोग उनको सीखते हैं और करते भी हैं। ये हो सकता है। ठीक, जैसे कि आपने फ्रेग्रेंस का भी जिक्र किया है और फ्रेग्रेंस का पॉइंट मेरे लिए काफी काबिल गौर है। ये बताइएगा कि खून की फ्रेग्रेंस किस तरीके से अट्रैक्ट कर सकती है, इस पे भी थोड़ा सा आप बताइएगा। देखिए, खून की जो फ्रेग्रेंस है वो इस तरह से अट्रैक्ट करती है, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है जी। कुछ लोगों को स्मोक बॉन्ड की स्मेल बहुत अच्छी लगती है और वो इसको स्मेल करते हैं, इंटेंशनली दे स्मेल इट। ये भी इम्पल्स कंट्रोल है एक्चुअली, ये भी इम्पल्स कंट्रोल का एक प्रॉब्लम है। इसी तरह से कुछ लोगों को खून की स्मेल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है एंड दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। तो वो फिर उस पे उनको हो सकता है, कुछ लोगों को सिर्फ स्मेल की हद तक अच्छा लग रहा हो, कुछ लोगों को हो सकता है कि उसका टेस्ट जो है वो उसी हद तक जो है वो जाना चाहते हैं और उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और वो करते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, आपने इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बताया कि किस तरीके से जो है कोई भी इंसान खून की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। अब जो शिकायत कुनिंदा है या जिन पे ये शिकायत हुई है खून पीने की, दोनों ही जो है मंजरे आम से गायब हो चुके हैं और जिन पे ये इल्जाम लगाया गया है कि वो खून पीती हैं वो खुद भी डॉक्टर हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के लोगों के लिए माहिर नफ्सियात को आगे आना चाहिए ताकि इन जैसे लोगों को रिहैब किया जा सके और इनकी मदद की जा सके? बिल्कुल, ये बात आपकी बहुत अच्छी बात है और आपने बड़ी पॉइंटेड बात की है कि एक्चुअली ये वो लोग होते हैं जिनको हेल्प की जरूरत होती है मेनली जी। और उसके लिए ऑफकोर्स इनको, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके लिए साइकोलॉजिस्ट ही इनको हेल्प कर सकते हैं और उनको ही इनको हेल्प करने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर या किसी साइकोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट जरूर करना चाहिए। एंड दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर ट्रीटेबल। आप इनको सिर्फ इस तरह से नहीं छोड़ सकते हो कि बस छोड़ दिया आपने तो छोड़ दिया, इनको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक, जैसे कि आपने ये बात की कि वाकई माहिर नफ्सियात को आगे आना चाहिए, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर मसला क्या है। जैसे एक कोई नफ्सियाती पेशेंट है तो उसको तो मरीज समझा ही नहीं जाता। अब जैसे कि एक डॉक्टर है जो खुद खून पी रही है, उसको एक नफ्सियात का मसला है, तो इस चीज को काबिल गौर समझते हुए, इस चीज को इम्पोर्टेंट समझते हुए इसका इलाज क्यों नहीं करवाया जा रहा? देखिए, हो सकता है कि इसके बारे में कभी उनको किसी ने पॉइंट आउट ही ना किया हो या उनको अपना ये प्रॉब्लम ही ना लगता हो या वो हिडन उनका प्रॉब्लम हो और आज वो जैसे क्लियरली सबको नजर आया तो उन्होंने वो सबको जो है वो लोगों ने रिपोर्ट किया है। क्योंकि यूजुअली जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम होता है, वो इस तरह से खुद उससे थोड़ी चले जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। मोस्टली लोगों को तो उनकी फैमिली लेके आ रही होती है जी। और वो तभी होता है जब जो लोग खुद भी आते हैं वो तब आते हैं जब वो अपने प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं जी। और जहां तक आप ये बात कर रही हैं कि डॉक्टर है और वो इस तरह की चीजों में जो है वो जा रही है, देखें इंसिडेंट्स इस तरह के जो होते हैं ना वो यूजुअली उन लोगों में थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं या उन लोगों में हमें नजर आ सकते हैं या पॉसिबिलिटी हो सकती है जो लोग इस प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं वही ज्यादा प्रोन भी होते हैं उस तरह की किसी चीज को करने के लिए। मसलन अगर एक डॉक्टर है तो डॉक्टर से ज्यादा ब्लड तो कोई और इंसान नहीं देखता ना जी। तो ये कहीं किसी एक पॉइंट के ऊपर हो सकता है कि उनका जो है ये इम्पल्स जो है वो कहीं ट्रिगर कर दे और उनको एक्सेप्शन इस तरफ जो है यानी उनको इसकी स्मेल की आदत हो जाए।